अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है संडे और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ संडे से। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, क्योंकि हर जगह ना ब्लेस फ्राइडे की सेल लगी हुई है और हैदराबाद में कुछ काम भी है। तो अब हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, डॉक्टर की भी थोड़ा काम है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और आउटफिट मेरा ये शर्ट जो है खाड़ी की है, जीन्स आउटफिट है की, शूज़ स्टाइलो के हैं। बाकी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। तो बस अब निकलते हैं, बहुत देर हो रही है क्योंकि उठे भी हम 2 बजे आज। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, जल्दी से हेयर कैचर लगाऊँ एंड रेडी टू गो। ओके जी, तो अभी हम लोग निकल गए हैं और ये मेरा हल्का फुल्का सब मेकअप है, बट गाड़ी में बैठते ही मेरा सर दर्द शुरू हो गया। पता नहीं क्यों इतना शदीद कोई सर में दर्द हो रहा था जिसकी हद नहीं है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मॉल और विदाउट मास्क बिल्कुल एंट्री नहीं थी। और आज जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी क्योंकि कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ गए, तो उस वजह से काफ़ी जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस कर दी है। तो सबसे पहले हम आए हैं एथनिक पे, बिकॉज़ मुझे एथनिक की शर्ट्स बहुत पसंद है, कुर्तीज़ टॉप वगैरह। तो एथनिक पे सेल में बिल्कुल जो है ना वो चीज़ों में साइज़ ही नहीं था और इतनी मज़े वाली कुछ चीज़ें ही नहीं लग रही थी ना, कोई अच्छी शर्ट लग रही थी। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि शायद कुछ अच्छा लग जाए, बट फ़िलहाल मुझे कुछ भी जो है वो ऐसा अच्छा नहीं लगा। और ये सारे इनके फ्यूजन टॉप्स थे, तो वहाँ से तो कुछ अच्छा नहीं लगा एथनिक से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाड़ी पे। इससे पहले अब्बू ने जो है ना वो जैकेट स्वेटर लेना था, तो हम लोग आए बनारसा पे, वो चेक कर रही हूँ। तो अब्बू पूछ रहे थे कि कैसा लगा कैसा नहीं। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने वो देखा और इसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं आउटफिटर्स, क्योंकि आउटफिटर्स पे भी ऑफ था। तो मैंने सोचा कि आउटफिटर्स पे देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लाइव व्लॉग करी थी, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड और इतना ज़्यादा शोर था कि मुझे फिर वॉइस ओवर ही करना पड़ा। और उसके बाद हम लोग आए हैं oneshop.pk पे। तो यहाँ पे मैं चेक करी थी क्योंकि इन पे भी सेल थी। तो ये रेड वाला मुझे अच्छा लग रहा था काफ़ी, लेकिन ना ये थोड़ा सा सी थ्रू था, तो फिर मैंने जो है वो स्किप कर दिया, नहीं लिया। मैंने जो है वो फिर 2 शर्ट्स सेलेक्ट की, ये वाली और दूसरी वाली वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि कौन कौन सी ली हैं। और उसके बाद हम लोग अभी दोबारा आए हैं एथनिक पे, क्योंकि यहाँ पे चॉइस में मैं ना रख के गई थी कि अगर कुछ नहीं मिला तो मैं वो ले लूँगी। तो मैं दोबारा से यही देखने लग गई। तो यहाँ से भी हमने ले ली है, शॉपिंग कर ली। तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या लिया है क्या नहीं। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं घर पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे खाड़ी से देखती हूँ कि शायद खाड़ी पे कुछ जो है वो नज़र आ जाए, लेकिन खाड़ी पे उन्होंने व्लॉग नहीं करने दिया और इतनी मज़े वाली ऐसा कुछ चीज़ें भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि अभी ऑटोबान तो जाना है, इनके मेन आउटलेट पे जो है वो चेक कर लूँगी। उसके बाद हम लोग आगे न्यूट्यूर पे, अब्बू को जो है वो शूज़ देखने थे, तो अब्बू और भाई जो है वो शूज़ देख रहे हैं। मैं यहाँ पे कर रही हूँ व्लॉग आप लोगों के लिए। तो उसके बाद वो लोग शूज़ देख रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट पे शेक लेने के लिए। से तो मुझे मतलब बाहर का खाना वगैरह मना है, लेकिन बस जो है वो मैं शेक पीऊँगी क्योंकि गाड़ी में भी जाते वक्त थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, तो और अभी भी थोड़ा दिल घबरा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं। मैं और भाई जा रहे हैं, बाकी अम्मी अब्बू लोग नीचे देख रहे हैं। कपड़े वगैरह जो उन्होंने लेने हैं गुल अहमद पे थे वो लोग, क्योंकि गुल अहमद पे भी ऑफ़ लगा हुआ है, तो वहाँ पे जेंट्स के जो है वो कपड़े वगैरह चेक कर रहे थे। और यहाँ पे जो है हम लोग अभी जा रहे हैं फूड कोर्ट पे। और आज संडे था, इतनी ज़्यादा रश थी और सेल में सच कुछ मज़े की चीज़ें नहीं थी, और जो थी उनमें साइज़ नहीं था। तो जो कहते हैं फ्लैट, तो मुझे कहीं ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि फ़्लैट है। मुझे सेल में मतलब मज़ा नहीं आता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फर्स्ट डे जाओ तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती, लेकिन अगर आप 2-3 दिन बाद जाओ ना तो आपको मज़े वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैंने और भाई ने जो है वो शेक ले लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे दोबारा से ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि अम्मी और अब्बू वहाँ पे जो है वेट कर रहे हैं। तो बस उन्होंने भी शॉपिंग कर ली, हमने भी। हम लोग जा रहे हैं जो मेन आउटलेट है मॉल बनने से पहले, जो इनका मेन आउटलेट था गुल अहमद का खाड़ी का। तो मुझे वहाँ से खाड़ी से मैंने कहा मास्क भी लेने थे और ना मुझे ना खाड़ी पे देखना भी था।
तो अब्बू ने कहा कि चलो मुझे भी वहाँ से कुछ काम है, तो हम लोग ऑटोबान ही चलते हैं। तो अभी जो है वो हम लोग बस ऑटोबान के लिए निकल रहे हैं और आज संडे था तो बहुत ही रश था और हम लोग बस अभी निकल रहे हैं और गाड़ी में बैठ के हम पियेंगे शेक। और इतनी ज़्यादा मैं थक गई हूँ क्योंकि चल चल के सेल में एक काउंटर पे इतना ज़्यादा रश, उसके अलावा संडे था तो वीकेंड पे कि हर कोई जो है वो बाहर निकला होता है। तो बस अभी हम लोग आए हैं जी ऑटोबान पे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे गुल अहमद के मेन आउटलेट पे क्योंकि अब्बू ने वहाँ से देखनी है जैकेट। तो ये वाली अब्बू ने जो है वो फ़ाइनल की थी, लेकिन पता नहीं प्राइस क्या थी, मुझे तो याद भी नहीं है, बट उन्होंने ये की थी। लेकिन इधर भी इतना रश था, इतना कि मेरा तो सर घूम रहा था। पीछे आप देखें हर तरफ जो है वो क्राउड ही क्राउड और इस टाइम मेरी हालत बहुत टाइट हो चुकी थी। तो अभी हम लोग बस यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं और जाएंगे खाड़ी पे। और फिर खाड़ी से ये वाली मैंने एक कुर्ती ली है, उसके साथ ये मास्क, और भी मैं देख रही हूँ कि शायद कुछ अच्छा लग जाए। और ये मास्क थे जो मैंने लिए बहुत ही क्यूट लग रहे थे और काफ़ी अच्छे थे। और ये जो मैंने शर्ट पहनी है ये खाड़ी की है, जीन्स जो है वो आउटफिटर से ली थी और स्लीपर्स जो हैं वो स्टाइलो से हैं। तो मैंने सोचा आपको बता दूं साथ साथ। तो बस अभी यहाँ खाड़ी के काउंटर पे भी रश था क्योंकि इधर भी सेल थी, तो ऑब्वियसली कि सेल में रश होता ही होता है। तो बस अब मैं इनकी करवा रही हूँ पेमेंट। यहाँ से मैंने ये शर्ट ली और कुर्ती ली और उसके साथ ये बेसिक पैंट ली और 3 मास्क लिए एंड दैट्स इट। तो बस अभी हम करते हैं पेमेंट और फिर चलते हैं क्योंकि अभी वापसी में हम लोगों ने फुप्पो की तरफ जाना है। फुप्पो ने जो है वो रात की दावत की हुई है। तो बस अभी यहाँ से बिल वगैरह करवा के और हम लोग यहाँ से ले रहे हैं स्वीट कॉर्न्स। तो बस क्योंकि दिल इतना अजीब सा हो रहा था इतना रश देख देख के, तो बस लेके अब हम लोग निकलते हैं और हम लोग आ गए हैं फुप्पो की तरफ। ये मेरी कूची कजन की बेटी है, सेम माशाल्लाह और इसका अपना पेज भी है मोमना के नाम से, इंस्टा पे जाके आप फॉलो कर लें। तो बस मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी और अब हम जा रहे हैं घर और बाकी मैं ब्लॉग जो है वो घर जाके कंटिन्यू करूँगी। हाय एवरीवन, सो अभी जो है वो हम घर पहुँचे हैं और टाइम जो है वो 12:30 बज रहे हैं और हालत मेरी इस वक्त इतनी टाइट हो चुकी है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। तो बस मैं जल्दी से चेंज करूँगी और बस हो जाऊँगी। अपने बैग में से चार्जर निकालते हैं, मोबाइल चार्ज पर लगाते हैं, बैटरी भी डेड हो रही है। तो बाकी जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ मैं आपको सुबह दिखाऊँगी, अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं है। जल्दी से बस मैं चेंज करती हूँ और मेकअप रिमूव करते हैं जी। तो रात को मैं सो गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ये सारी शॉपिंग है जो मैंने की है, 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो एथनिक पे भी सेल थी, खाड़ी पे भी सेल थी, P1 शॉप 1 पे भी सेल थी और कुछ रैंडम शॉपिंग है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या लिया है और क्या क्या नहीं। ये तो फ्रेंड का गिफ्ट है, ठीक हो गया। और ये 2 स्टॉलर्स लिए हैं मैंने, ये तो लोकल मार्केट से ही लिए हैं ये स्टॉलर्स। और ये ना 500 का एक मिला है, इस तरह से है ये। और एक ये वाला स्टॉलर है पिंक कलर का, खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, बिस्मिल्लाह। इस तरह से है इसकी डिज़ाइनिंग। ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, ठीक हो गया जी। ये स्टॉलर है, ये बैग है। बैग ना मेरी वीकनेस बन गया है, मुझे इतने ज़्यादा बैग लेने का शौक चढ़ा हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी डिटेलिंग की हुई है बहुत प्यारी सी, यहाँ पे ये लगे हुए हैं और ये इसके बाजू पे जो है ना फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और काफ़ी अच्छा जो है ना ये लग रहा था। और नीचे से जैसे आम कुर्ती होती है वैसे है। ये थी 4000 रुपये की और सेल में आई थिंक ये मिली है, प्राइस चेक करती हूँ मैं, ये सेल में मिली है मुझे ये 3500 रुपीज़ की आई थिंक सो। टोटल ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं 4470 रुपये की, मतलब टोटली 1, 2 और 3 मास्क के तीनों चीज़ें 3-4 चीज़ें आएंगी 4500 रुपये की। एक शर्ट हो गई, ये वाली कुर्ती हो गई, एक बेसिक पैंट और 3 मास्क, ये तीनों मुझे मिले हैं 4500 रुपये के। और इन पे अच्छा खासा ऑफ भी था
ये इनका बिल है, इनके पता नहीं अभी कितना % ऑफ था, कितने % नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। बस खाड़ी पे यही एक अच्छी थी, बाकी सारी तो पुरानी किसी ना काम की पड़ी हुई थी, तो ये ली मैंने। उसके अलावा 2 मैंने ली ये एथनिक से, ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितने की मिली है। ये एक तो रेड वाली ली, ये है रेड वाली, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, इसके ऊपर पूरा काम किया और इसका स्टफ जो है ना वो काफ़ी मोटा है, सर्दियों में पहनने के लिए। ये इसकी नेक डिटेलिंग है, बहुत ही खूबसूरत की हुई है। ये इसकी स्लीव्स की डिटेलिंग है। ठीक हो गया जी। और इसकी प्राइस थी, ये थी 3690 रुपये की, और आई थिंक इस पे पता नहीं ऑफ था या नहीं था, मुझे भी याद नहीं है। ये दोनों कुर्तियाँ, ये वाली और ये वाली कुर्ती दोनों मिली है 5250 की, तो इन पे मेरे ख्याल ऑफ नहीं था। ये उनकी न्यू अराइवल में से ली है मैंने। एक ये वाला कलर है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा था उस वक्त भी और अब भी, और इसको जो है ना वो मैं ब्लैक कपरी के साथ पहनूंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये इसकी बाजू की डिटेलिंग है और इसकी प्राइस थी आई थिंक ये थी 3290 रुपये की। हाँ, ये दोनों ऑफ पे मिली हैं, 5250 की दोनों मिली हैं, तो इन पे ऑफ था, तो आई थिंक 25 या 26,600 की ये 2 कुर्तीज़ मिली, इन पे भी ऑफ था। न्यू अराइवल में से नहीं है, क्योंकि मुझे याद है 5250 की आई थी, तो सेल में ऐसा कुछ खास मज़े वाला था नहीं। बस जो है ना वो कुछ ही चीज़ें थी और जो चीज़ें अच्छी थी उनमें साइज़ नहीं था। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। ठीक है गाइस, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।